इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें किंग को दिखाया जाता है। किंग हावलिंगा से बोलता है हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसा बोल के वो अपना पेट फाड़ लेता है और सियान तियान अपना हाथ फाड़ लेता है और इनके पेट और हाथों से टेंटिकल्स निकलते हैं और हावलिंगा के ऊपर अटैक कर देता है। इस तरफ हावलिंगा लेसी से बोलती है ये बिल्कुल सही समय है, दोनों की दोनों फर्स्ट लेवल की क्वीन बग्स अपेयर हो चुके हैं एक साथ, उनको एक ही बार में पकड़ लेना है एक ही अटैक के साथ। हावलिंगा की बात सुनकर लेसी बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा बोल के लेसी अपने बो और एरो के साथ उन दोनों के टेंटिकल्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे किंग का तो पेट ही फट जाता है और सियान टियान का पूरा हाथ ही उड़ जाता है। लेसी अपना अटैक करने के बाद हावलिंगा से बोलता है लेकिन उनकी रिजनरेटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे ऐसे कैसे डील करेंगे और उनको मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ हावलिंगा अपने प्लांट वाले मैजिक पावर को चार्ज करती है और उससे किंग और सियान टियान को पकड़ लेती है। हावलिंगा उन दोनों को अपने प्लांट मैजिक से पकड़ने के बाद एकदम बैठ जाती है एग्जॉशन से और सोचती है अगर तुम अपनी पावर्स को ऐसे ही बिना रुके यूज करती रहोगी तो तुम्हारी बॉडी इतनी हैंडल नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमें एक स्ट्रेटजी फाइंड करनी होगी, हमें स्ट्रेंथ पे ही सिर्फ रिलाई नहीं होना होगा, जैसे कि इन्वायरमेंट को यूज करना एक ट्रैप की तरह ताकि इसे वीक किया जा सके। इस समय पर अपनी मेज एबिलिटीज़ का यूज़ करना बिल्कुल भी यूजलेस होगा इस बग्स के खिलाफ जो कि इनकी बॉडी के इनसाइड में है। चलो फिर इनका ध्यान ही भटकाते हैं सिर्फ, जब तक मैं अपनी पूरी पावर्स को अनलीश नहीं करूँगा जितने भी मेरी बॉडी के अंदर, तब तक मैं इनको मार नहीं सकती हूँ। ऐसा बोल के हावलिंगा अपना फ्लावर कंट्रोल स्किल यूज़ करती है जिसका नाम होता है हार्ट कंट्रोल पियर्सिंग ओवरहेड सी। फिर हावलिंगा लेसी से बोलती है वो फुलिश बग्स अभी बाहर निकलेंगे और वो लोग जैसे ही होस्ट की बॉडी से बाहर निकलेंगे उन्हें मारा जा सकता है, ये समय बहुत ज्यादा ही कम होगा, तुम्हें बहुत अच्छे से एम करना पड़ेगा। लेसी बोलता है चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो ये करते हैं। ऐसा बोल के लेसी अपने हार्ट पे फोकस करता है और जैसे ही ये कीड़े हिप्नोटाइज होकर के बाहर निकलते हैं किंग और सियान टियान की बॉडी से, वैसे ही लेसी उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों को ही एक ही बार में खत्म कर देता है। उन दोनों कीड़ों के मर जाने के बाद सियान टियान की बॉडी और वो किंग की बॉडी एकदम जमीन पर पड़ी रह जाती है, क्योंकि भाई वो एक्चुअली में उन दोनों का कॉप्स होता है जिनके अंदर वो कीड़ा होता है, जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है। लेसी उन दोनों के मरने के बाद एकदम खुश होते हुए बोलता है दो क्वीन बग्स को मारने के बाद सारे के सारे ये लोग सो गए। दूसरी तरफ हावलिंगा की बॉडी डिसअपेयर हो रही होती है धीरे धीरे करके और लेमन बोलती है तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है। हावलिंगा बोलती है ऐसा देख करके लगता है मेरे पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम दोनों मेरे पास आओ, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि तुम्हें बतानी है। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के कॉम्पिटिशन एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होस्ट बोल रहा होता है यू नेशन की कंटेस्टेंट सुओ ने क्या ही फॉर्मिडेबल पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया है हम सभी के सामने, ये एक फॉर्मिडेबल चैंपियन है। और लायन नेशन के कंटेस्टेंट लिनली ने भी बहुत ही अच्छा अपने एजिलिटी का प्रदर्शन किया है अपने एलिमेंटल पावर के सप्रेस होने के बावजूद। ये वही फाइनल्स है जिसके आने का हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। लिनली सुओ से बोलता है स्टिल तुम एक वुमेन ही हो, एक छोटे से नेशन यू नेशन की, जो कि रिलाई करती है अपने एलिमेंटल सप्रेशन एबिलिटी पे, जो कि मुझसे फाइट करने के लिए ताकि ड्रॉ हो सके, लेकिन मेरा हमेशा से गोल रहने वाला था फर्स्ट प्लेस का, भले ही तुम एक वुमेन ही क्यों ना हो। मैं तुम पे ऑल आउट जाने वाला हूँ, बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ तुम पे। ये सब डायलॉग बोल के ली सुओ पे अटैक कर देता है। ली दौड़ते दौड़ते अपने बहुत सारे क्लोन को बनाता है और सुओ को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने क्लोन की हेल्प से बोलता है तुम बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे कि मैं कहाँ पे हूँ। सुओ ली का टेक्निक देखने के बाद अपने फिंगर पर लाइटनिंग चार्ज करते हुए बोलती तो ये तुम्हारा अल्टीमेट मूव था। ऐसा बोल के सुओ अपने लाइटनिंग से ली के सारे क्लोन्स के ऊपर अटैक कर देती है और उस अटैक से ली के तो सारे क्लोन खत्म ही होते हैं, उसको भी बहुत तेज का झटका लगता है। फिर वो जमीन पे गिरते हुए बोलता है तो तुम्हारे पास एक्चुअली में डुअल एलिमेंट एबिलिटी है, तुम शुरुआत से ही मेरे ऊपर ऑल आउट नहीं जा रही थी। ली की बात सुन के सुओ बोलती तुम इतने पावरफुल नहीं हो जिससे कि मुझे ऑल आउट जाना पड़े। ये बोल करके सुओ अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करती है और ली को हवा में उठा लेती है और बोलती है इस ईयर के कंटेस्टेंट बिल्कुल भी स्पेशल तो है ही नहीं। ये बोलने के बाद ली को एरिना पे एकदम तेज से पटकती है जिससे कि ली का तो हालत ही खराब हो जाता है, वो चटनी बन जाता है भाई उसका। इसके बाद सुओ अपने पावर को डीएक्टिवेट कर लेती है और होस्ट भी अनाउंस कर देता है तो हमारा फाइनल विनर है सुओ यू किंगडम से। दूसरी तरफ ली की मम्मी चिल्लाते हुए बोलते जल्दी जाओ मेरे सन को स्ट्रेचर पे लेके आओ। फिर वो सुओ को धमकी देते हुए बोलते यू किंगडम मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ ऑडियंस में
खड़े बंदे एक दूसरे से बात करते हुए बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, सो अभी तक अपने आप को होल्ड बैक कर रही थी, आखिर वो है कितनी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हमें वुजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है इसने सच में लिन ली को इतनी जल्दी हरा दिया। वुजिन की बात सुन के लिन बोलते इसकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड इमेजिनेशन है। फिर वो एक पास्ट की बातों को याद करती है जहाँ पिछले टूर्नामेंट में सुओ सिर्फ 14 साल की थी और वो यंगेस्ट डीमन थी जो कि फाइट करते हुए फाइनल्स तक आई थी। उसके सामने खड़ा था डीमन क्लैन का सबसे ब्रूटल वॉरियर उस समय का, लेकिन उसको 2 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे हम सभी के सामने उस डीमन का गला काटने में। इसी के साथ तय किया गया उसके मैचेस सबसे फास्टेस्ट हैं फाइनल्स तक पहुंचने के लिए पूरी हिस्ट्री में। अगर किसी ने उस मैच को देखा होगा तो उसको पता होगा सुओ उस मैच में भी अपना ऑल आउट नहीं गई थी। देख रहे हो भाई सुओ की कितने बड़े बड़े तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ये तो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया ये। नाउ बैक टू द स्टोरी। लिन बोलती आखिर किसे पता है इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है हमसे। इस तरफ गेन सुओ को देख करके सोच रहा था जस्ट अभी इसने जब अपना आर्मर्ड गॉन्टलेट को रिमूव किया मुझे एक फीलिंग आई यहाँ पे कुछ तो। गेन इस तरफ सुओ के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसको लियो इंटरप्ट करती है और बोलती है अब अगली तुम्हारी बारी है, ये सियान टियान बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वुजिन भी बोलता है तुम्हें उसे जरूर से ही डिफीट करना होगा, तुम कर तो दोगे ना। लिन बोलती है सियान टियान उसको सिर्फ सुओ ही डिफीट कर सकती है, इसके बारे में भूल ही जाओ। इस तरफ ये लोग अपनी बकैती कर ही रहे होते हैं कि तभी होस्ट अनाउंस करता है ब्रेकिंग न्यूज, एक नया अपडेट आया है। कंटेस्टेंट सियान टियान जिसका अगला मैच होने वाला था वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके अगले मैच में। उसकी बॉडी को डिस्कवर किया गया सेंट्रल वेन्यू से सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। अभी सिक्योरिटी टीम उसके डेथ के कॉज को ढूंढने की ट्राई कर रही है, मतलब भाई उसके कातिल को ढूंढ रहा है। चलो भाई आखिरकार ये क्रीपी सियान टियान तो खत्म हुआ। इसी के साथ भाई वीडियो को भी खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई ये मांगा जल्दी ही खत्म होने वाला है तो मैं एक और नया मांगा लाने वाला हूँ जो कि कोरियन होने वाला है, तो उस पर भी सपोर्ट दिखाना भाई। चलो फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।